तो गुड मॉर्निंग, मैं डॉक्टर राजन सर। आज हम कंटिन्यू करेंगे मेल गैमेटोफाइट से। मेल गैमेटोफाइट क्या है बच्चों? देखो यहाँ पे एक टर्म आ रही है गैमेटोफाइट, मतलब गैमेट को जो बियर करता है उसे गैमेटोफाइट्स कहते हैं। इसका मतलब ये हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है। स्पोरोफाइट वर्ड आगे आएगा तो हम स्पोरोफाइट बोलते हैं डिप्लॉइड स्ट्रक्चर को प्लांट में, गैमेटोफाइट बोलते हैं हैप्लॉइड को। तो मेल गैमेटोफाइट का मतलब होता है ऐसी स्ट्रक्चर जो हैप्लॉइड है और मेल गैमेट को बियर कर रही है। तो वो कौन है? वो माइक्रोस्पोर है, हमें वो पोलन ग्रेन है। पोलन ग्रेन को ही हम जब जर्मिनेट हो जाएगा तो मेल गैमेटोफाइट कहेंगे। तो देखो प्री पॉलिनेशन डेवलपमेंट का मतलब क्या है? अभी पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे नहीं पहुंचा है, उससे पहले उसमें क्या क्या डेवलपमेंट होगा। पोलन ग्रेन और माइक्रोस्कोप इज द फर्स्ट सेल ऑफ मेल गैमेटोफाइट एंड रिप्रेजेंट इमैच्योर मेल गैमेटोफाइट। तो पोलन ग्रेन या माइक्रोस्पोर को हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट सेल ऑफ मेल गैमेटोफाइट। लेकिन ये इमैच्योर है। मैच्योर मेल गैमेटोफाइट किसको कहेंगे? जर्मिनेटेड पोलन को। डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट इज प्रिकोशियस, that is it begin inside the microsporangium और पोलन सैक। मतलब डेवलपमेंट पोलन ग्रेन का पोलन सैक के अंदर ही स्टार्ट हो जाता है। जैसे हमारे ह्यूमन बीइंग के अंदर होते हैं तो स्पर्म होते हैं वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर ही डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। फिर एपिडिडाइमस, वॉस डिफरेंस और प्रोस्टेट से और सेमिनल से कैरी करता हुआ जब तक वो फीमेल की वेजिना में पहुँचता है तब तक वो न्यूट्रिशन लेता रहता है। तो फर्टिलाइजेशन से पहले वो भी तैयार होता है, ये भी फर्टिलाइजेशन से पहले मैच्योर होता है, तैयार होता है। इसे बोलते हैं प्रिकॉशियस डेवलपमेंट। ओके, अब देखो जब आप पोलन को देखोगे तो इसमें दो सेल होगी, स्मॉल जनरेटिव सेल और लार्ज को ट्यूब सेल या वेजिटेटिव सेल कहेंगे। ट्यूब सेल इज अनदर नेम ऑफ वेजिटेटिव सेल। मतलब पोलन के अंदर दो सेल होगी, जनरेटिव सेल और ट्यूब सेल। फिर क्या होगा? जनरेटिव सेल होगी वो डिवाइड हो जाएगी और दो डिवाइड होकर दो मेल गैमेट बना देगी। मेल गैमेट नॉन मोटाइल होते हैं, आप सब जानते हैं। एंजियोस्पर्म के अंदर मेल गैमेट नॉन मोटाइल होते हैं, इसलिए वो जिम्नो में भी उससे पहले वालों में मोटाइल होते हैं, फ्लैजिलेटेड होते हैं। पर जिम्नो और एंजियोम क्या होते हैं? नॉन मोटाइल होते हैं। तो ये क्या करेगा? पोलन ट्यूब के थ्रू पहुंचेगा उसके ओवरी के पास। तो इसे हम बोलते हैं साइपेनोगेमी। वहाँ आगे डिस्कस करूँगा। अब देखो पोलन ग्रेन होगा वो पॉलिनेशन के टाइम या तो दो सेल स्ट्रक्चर होगा, ट्यूब सेल प्लस जनरेटिव सेल, या फिर 3 सेल स्ट्रक्चर होगी। तो 60% से ज़्यादा प्लांट में 3 सेल स्ट्रक्चर ही होती है ज़्यादातर डाइकोट में, क्योंकि जनरेटिव सेल होती है वो दो मेल गैमेट बना देती है। दो मेल गैमेट को हम 2 सेल मानते हैं। तो टोटल कितने सेल हो जाता है? 3 सेल। अब डायग्राम देखो, यहाँ से समझ में आएगा आपको। ये पोलन ग्रेन, इसमें एक जंप और बना हुआ है जहाँ पे पोलन स्पोरोपोलेनिन और एक्साइन एब्सेंट होती है, उसे हम जंप और कहते हैं। न्यूक्लियस बना हुआ है, साइटोप्लाज्म दिख रहा है आपको, एक्साइन इंटाइन दिख रही है। फिर देखो आगे आओ, आपको जनरेटिव सेल दिखने लगी इसके अंदर। जो न्यूक्लियस था वहीं से जनरेटिव सेल डेवलप हुई है और बाहर बड़ी सी है वेजिटेटिव सेल या ट्यूब सेल। तो वेजिटेटिव सेल के अंदर जनरेटिव सेल फ्लोट कर रही है, तैर रही है उसके अंदर। फिर देखो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जनरेटिव सेल, फिर आपको जंप और शो कर रखा है ये जनरेटिव सेल। ये थी स्ट्रक्चर ऑफ पोलन। अब देखो ये जर्मिनेट हो रहा है, ये जर्मिनेट हुआ तो पोलन ट्यूब बनी है। इसके अंदर कैलोस प्लग है, वो एक डिपोजिशन होता है, उसको आप बाद में समझना। 2 मेल गैमेट बना दिए जनरेटिव सेल ने, और जो ट्यूब सेल है वो पूरी की पूरी ट्यूब सेल है, स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक लंबी की लंबी। तो उसके न्यूक्लियस को ट्यूब न्यूक्लियस कहेंगे क्योंकि वो ट्यूब सेल का। उसका डेंस साइटोप्लाज्म होगा क्योंकि उसको न्यूट्रिशन देना है इन दोनों मेल गैमेट्स को। तो मेल गैमेट होंगे वो रिड्यूस स्ट्रक्चर है एंड दैट फ्लॉट इनसाइड द वेजिटेटिव सेल और ट्यूब सेल। ये है वेल डेवलप्ड मेल गैमेटोफाइट मीन्स जर्मिनेटेड पोलन ग्रेन। तो कितनी सेल स्टेज हुआ? 3 सेल स्टेज। 2 तो हुआ जनरेटिव सेल जो मेल गैमेट है, वो 2 अपने आप में सेल है। एक हुआ ट्यूब सेल पूरी की पूरी लंबी की लंबी। तो 3 सेल स्टेज है जर्मिनेटेड पोलन ग्रेन और इसको बोलते हैं मेल गैमेटोफाइट। आगे होगा आपके समझ में, बार बार इस चीज़ को देखना। अब आते हैं पोस्ट पॉलिनेशन डेवलपमेंट। मतलब जब पोलन पहुंच जाएगा स्टिग्मा के ऊपर तो क्या होगा? तो वो वाटर और नॉरिशमेंट एब्जॉर्ब करेगा स्टिग्मा से, उसकी स्पीसीज़ को पहचानेगा, वो इसके लिए कॉम्पेटिबल है कि नहीं है। कॉम्पेटिबल पोलन का मतलब
कि वो उसके लिए काम का है कि नहीं है, योग्य है, एलिजिबल है कि नहीं है। जैसे हम लड़की के लिए भी एक योग्य लड़का देखते हैं तो लड़की उसको रिजेक्ट या एक्सेप्ट करती है, मतलब कॉम्पेटिबल लड़के को सिलेक्ट करती है। इसी टाइप से पॉलन ग्रैंड औकात वाला है कि नहीं है ये देखती है स्टिग्मा, उसे बोलते हैं कॉम्पेटिबल पॉलन ग्रैंड। तो आपका जो ट्यूब सेल का न्यूक्लियस था और ट्यूब सेल थी वो डीजनरेट हो जाती है। ये क्या है, पोस्ट पॉलिनेशन डेवलपमेंट, मतलब अब मेल गैमीट ही काम आएंगे। जो आपका ट्यूब सेल था उसके न्यूक्लियस क्या हो जाएंगे, डीजनरेट। ट्यूब सेल का काम ही न्यूट्रिशन देना था। प्लांट में आप हमेशा देखोगे एक सेल दूसरे को न्यूट्रिशन देके मरती रहेगी। देखो ये लिखा हुआ, द ट्यूब न्यूक्लियस डिसेंड टू द टिप्स ऑफ पॉलन ट्यूब, द जनरेटिव सेल और इट्स प्रोडक्ट ऑल्सो पासेज इन इट, इट सून डिवाइड इंटू 2 नॉन मोटाइल मेल गैमेट्स। जनरेटिव सेल 2 मेल गैमेट बनाती है। ईच मेल गैमेट इज कंसिडर्ड टू बी वन सेल, द ट्यूब न्यूक्लियस में डीजनरेट कम्प्लीटली। मतलब 2 मेल गैमेट को 2 सेल मानते हैं, ट्यूब सेल डीजनरेट हो गई। अब देखो, अब पॉलन ग्रैंड में जो पॉलन ट्यूब है वो 2 मेल गैमेट कैरी कर रही है, मैच्योर मेल गैमेटोफाइट है ये। तो 2 मेल गैमेट वाली सेल, एक वेजिटेटिव सेल, 3 सेल स्टेज है और 3 सेल है तो 3 ही न्यूक्लियस है। तो 3 सेल्स 3 न्यूक्लिएटेड मेल गैमेटोफाइट, दैट इज मैच्योर मेल गैमेटोफाइट। अब हमारे पास आता है पिस्टिल, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ये देखो डायग्राम बना हुआ है ये पिस्टिल का पूरा। पहले ये टर्म समझ लो फिर आपको डायग्राम बताऊंगा। गाइनोसियम बोलते हैं इसको हम पिस्टिल को बायोलॉजी के टर्म में। अगर इसमें एक कार्पल है तो मोनोकार्पिलरी, 2 कार्पल है तो बाइकार्पिलरी, 3 कार्पल है तो ट्राइकार्पिलरी, बहुत सारी है तो मल्टी कार्पिलरी। हर एक कार्पल मेगा स्पोरोफिल को रिप्रेजेंट करती है। हमने क्या बोला था कि एंथर क्या रिप्रेजेंट करता है, माइक्रोस्पोरोफिल। ये क्या है, मेगा स्पोरोफिल। फीमेल के लिए वर्ड यूज़ किया जाता है मेगा। फीमेल की हर चीज़ बड़ी ही होती है मेल से, इसलिए उसके लिए वर्ड यूज़ किया जाता है मेगा। अब गाइनोसियम अपोकार्पस हो सकता है, मतलब सारी कार्पस फ्री है। माइकेलिया, माइचेलिया कुछ भी पढ़ लो, ये इंपॉर्टेंट है। रेननकुलस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सारी कार्पस फ्री हो तो अपोकार्पस, अपो मीन्स फ्री। सारी फ्यूज्ड है तो सिनकार्पस, हिबिस्कस पेपावर, बहुत इंपॉर्टेंट, नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। सिनकार्पस, हिबिस्कस पेपावर। ओके, अब आओ इधर डायग्राम दिखाता हूँ मैं आपको। ये जो आपका बी बना हुआ है, वो जो बी बना हुआ है वो सिनकार्पस मल्टीकार्पिलरी पेपावर है, और जो आपका सी बना हुआ वो अपोकार्पस मल्टीकार्पिलरी गाइनोसियम ऑफ माइकेलिया है। और जो पहला वाला आपको दे रखा वो सिर्फ एक डायग्राम है कि आपकी कैसी कार्पल दिखती। तो आपने क्या देखा, पहला हिबिस्कस का सिनकार्पस है, दूसरा पेपावर का है वो भी सिनकार्पस है, और तीसरा अपोकार्पस है जिसमें सारी कार्पल्स फ्री है। तीनों बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, ध्यान रखना, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम। एग्जाम्पल बायोलॉजी की जान है, एग्जाम्पल सारे याद रखने हैं आपको। अब देखो कुछ और डिटेल में बताता हूँ मैं आपको। गाइनोसियम की यूनिट को हम पिस्टिल कहते हैं। पिस्टिल के 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। जूनियर क्लास में आपने पढ़ा। स्टिग्मा होती है वो टर्मिनल पार्ट होती है, पॉलन को रिसीव करती है और लैंडिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है जहाँ पे पॉलन ग्रहण उतरता है। और ये कॉम्पेटिबिलिटी को डिटरमाइन करती है, मैंने बता दिया। कॉम्पेटिबल इनकॉम्पेटिबल पॉलन को देखती है, औकात वाला बिना औकात वाला पॉलन देखती है। अगर औकात वाला है तो उसको जर्मिनेट करा देगी, उसको न्यूट्रिशन देगी तो पॉलन ट्यूब बन जाएगी। अब पॉलन ट्यूब स्टाइल से होते हुए ओवरी तक पहुंचती है, ओवेरियन कैविटी तक पहुंचती है। तो आपकी जो स्टाइल होती है वो इलोंगेटेड स्टॉक है और वो लेके जाती है पॉलन ट्यूब को। फिर आप ओवेरियन कैविटी जिसमें ओव्यूल होता है वहाँ पे पहुँच जाएगी, और ओव्यूल प्लेसेंटा से लगा रहता है ओवरी के अंदर। ये सारी चीज़ें तो आप जानते ही हो, ये तो बहुत सिंपल चीज़ें हैं। अब हम आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। आखिर ओव्यूल कैसा दिखता है, ओव्यूल होता क्या है। तो ओव्यूल एक इंटेग्यूमेंटेड मेगा स्पोरेंजियम है। मेगा स्पोरेंजियम, मेगा स्पोरोफिल नहीं, मेगा स्पोरेंजियम, ये ओव्यूल के लिए वर्ड यूज़ किया जाता है। ओके, तो आप पहले ये देख लो, डायग्राम समझाता हूँ मैं आपको ओव्यूल का, फिर उसके बाद में हम बाकी की बातें पढ़ेंगे। ये देखो, ये जो आपका ओव्यूल दिख रहा है, मैं इसको हाईलाइट करके बता रहा हूँ। स्ट्रक्चर ऑफ टिपिकल ओव्यूल एनाट्रोपस।
ये बताऊंगा मैं, टाइप एनाट्रोपस वगैरह सब। देखो इसके अंदर आपको दिख रहा है ये जो लाइनें आ रही है दो, ये इंटीग्यूमेंट्स है, ये कवरिंग है, और ये कवरिंग यहाँ पे क्या है, खुली हुई है। जहाँ पे इंटीग्यूमेंट इसकी लेयर है वो खुली है, उसे हम बोलते हैं माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल का मतलब माउथ, जहाँ पे इंटीग्यूमेंट एब्सेंट है। ये इंटीग्यूमेंट चारों तरफ से कवर करके नीचे तक आ रही है। ये जो स्टॉक है इसको हम बोलते हैं फ्यूनिकुलस। फ्यूनिकुलस जहाँ जाके जुड़ रहा है ओव्यूल को वो हाइलम, और फ्यूनिकुलस पीछे जहाँ ओवरी के जुड़ेगा वो प्लेसेंटा। ओके, तो दोनों ही पार्ट है इसके। अगर ये फ्यूनिकुलस हाइलम से भी आगे चला जाता है अंदर तो हम उसे रैपे कहते हैं। रैपे मैं थ्योरी में भी बताऊंगा आपको। फिर आप देखो ये बहुत सारा जो पार्ट भरा हुआ है ये चारों तरफ, ये वाला ये क्या है, न्यूसिलस। ये न्यूसिलस रिजर्व फूड मटेरियल है। और ये जो अंदर आपको स्ट्रक्चर दिख रही है इसको कहते हैं एम्ब्रियोसैक। एम्ब्रियोसैक के अंदर क्या है, 2 पोलर न्यूक्लियाई है, ऊपर 3 एंटीपोडल सेल्स है, नीचे एग अपैरेटस है, मतलब 2 सिनर्जिड सेल और 1 एग सेल। ये 2 बीच में पोलर न्यूक्लियाई, ये एंटीपोडल सेल। ये आपकी एग अपैरेटस है, एग अपैरेटस में 1 एग सेल है, 2 सिनर्जिड सेल्स है। ये पूरे स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम एम्ब्रियोसैक। और चारों तरफ ये जो फ्लूइड भरा हुआ है इस फ्लूइड को हम बोलते हैं, मतलब ये जो फूड है इस फूड को हम बोलते हैं न्यूसिलस। अब ये पूरी स्ट्रक्चर कैसी है, डिप्लॉइड, लेकिन ये एम्ब्रियोसैक कैसा है, हैप्लॉइड। इसमें एक भी सेल डिप्लॉइड नहीं है। एग सेल, सिनर्जिड सेल, एंटीपोडल सेल, पोलर न्यूक्लियाई N+N है, वो डिप्लॉइड नहीं है, 2 न्यूक्लियस है। तो सारा एम्ब्रियोसैक हैप्लॉइड है। तो अब जो माइक्रोपाइल है इसके ठीक अपोजिट में ये जो है ये सलेजा मतलब जस्ट अपोजिट पोर्शन ऑफ माइक्रोपाइल। और ये रैप है, मैंने आपको बताया हाइलम से आगे जो फ्यूनिकुलस का पार्ट होता है उसे रैपे कहते हैं। हाइलम तो यही है, ये हाइलम है, इससे आगे ये पार्ट जो बढ़ गया इसको हम क्या बोलते हैं, रैपे। तो ध्यान रखना, ये था ओव्यूल। ओके, अब थ्योरी में आ जाओ। बॉडी ऑफ ओव्यूल कंसिस्ट ऑफ मास ऑफ पैरेनकाइमेटस सेल नेम न्यूसिलस। मैंने आपको बता दिया, फूड रिजर्व करता है। इट इज़ इक्विवेलेंट टू मेगास्पोरेंजियम। इसको हम मेगास्पोरेंजियम बोलते हैं, किसको, ओव्यूल को। ध्यान रखना आपको। इट्स सराउंडेड बाय 1 और 1 से ज़्यादा लेयरिंग, उसे बोलते हैं हम इंटीग्यूमेंट। तो अगर एक इंटीग्यूमेंट है तो यूनिटैगमिक ओव्यूल हायर डाइकोट में होता है, और अगर 2 है तो बाइटैगमिक ओव्यूल, 2 इंटीग्यूमेंट्स। मोनोकोट्स एंड प्रिमिटिव डाइकोट्स के अंदर होता है ये मल्टी सेलुलर इंटीग्यूमेंट्स होता है। तो इंटीग्यूमेंट्स के बेसिस पे यूनिटैगमिक, बाइटैगमिक, एटैगमिक, मल्टीटैगमिक, इस तरीके का टर्म यूज किया जाता है। ओके, द इंटीग्यूमेंट लीव अ नैरो पोर पैसेज एट द वन एंड ऑफ ओव्यूल, इट इज नॉन एज माइक्रोपाइल। मैंने आपको बता दिया, जहाँ पे इंटीग्यूमेंट दोनों फ्यूज नहीं होती, गैप है, उसे माइक्रोपाइल कहते हैं। द प्लेस ऑफ ओरिजिन ऑफ इंटीग्यूमेंट यूजुअली लाइज एट द अपोजिट एंड, इट इज टर्म्ड एज सलेजा। माइक्रोपाइल के जस्ट अपोजिट वाला पार्ट सलेजा। अब देखो डेवलपमेंट कैसे होता है ओव्यूल का, जिसे मेगास्पोरोजेनेसिस कहेंगे, मतलब हाउ मेगास्पोर डेवलप, दैट इज नॉन एज मेगास्पोरोजेनेसिस। तो अब आपको मैंने बताया कि हम बोलते हैं पिस्टिल को मेगास्पोरोफिल। तो उसके अंदर सबसे पहले आर्कीस्पोरियल सेल बनती है। आर्कीस्पोरियल सेल प्राइमरी पैराइटल सेल और प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल बनाती है। ये कौन बनाती है, मेगास्पोरोफिल के अंदर का पार्ट। जो स्पोरोजेनस सेल होती है वो मेगास्पोर मदर सेल बनाएगी, और मेगास्पोर मदर सेल, जो मेगास्पोर मदर सेल होगी उसके अंदर मियोसिस होगा, और मियोसिस होने से 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर बनेंगे। देखो सेम वैसा ही है जैसा मेल के अंदर हमने पढ़ा था कि सबसे पहले वो जो माइक्रोस्पोरेंजिया होती है वो उसके अंदर पॉलन मदर सेल बनती है, फिर मियोसिस होता है, 4 माइक्रोस्पोर टेट्राड बनते हैं। वैसे ही 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर बने, लेकिन यहाँ पे 3 डीजनरेट हो जाते हैं। और जो सलेजल एंड होता है, सलेजल एंड मैंने आपको बताया था, ये वाला सलेजल एंड होता है। इस सलेजल एंड की तरफ का एक जो मेगास्पोर होता है वो जिंदा रहता है, बाकी सब डीजनरेट हो जाता है। अब मैं आपको यहाँ बताता हूँ, डायग्राम में समझ आएगी ये सारी बातें। देखो ये जो आपका ओव्यूल के अंदर का पार्ट है, यहाँ पे प्राइमरी आर्कीस्पोरियल सेल बनी, इसने स्पोरोजेनस सेल बनाई। स्पोरोजेनस सेल का मतलब स्पोर मदर सेल, मतलब इससे मेगास्पोर बनेगा। अब आगे आओ, इससे हैप्लॉइड मेगास्पोर बने 4, इसके अंदर डिवीजन हुआ और 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर बने। ये कैसी थी, स्पोरोजेनस सेल डिप्लॉइड, इसके अंदर मियोसिस होके एक बार मियोसिस 1 फिर मियोसिस 2 हुआ, तो 4 बनी, 4 सेल बनी हैप्लॉइड मेगास्पोर। अब देखो इसमें 4 में से 3 डीजनरेट हो जाएगा,
और एक बचेगा, ये देखो डीजनरेटेड मेगास्पोर 3 डीजनरेट हो गया, फंक्शनल मेगास्पोर है। ये फंक्शनल मेगास्पोर चलेजल एंड की तरफ वाला है, चलेजा के एंड तरफ वाला। अब क्या होगा, इसके अंदर फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होंगे। पहले इसमें 1 न्यूक्लियस है, फिर 2 न्यूक्लियस हुए, फिर 4 न्यूक्लियस हुए और फिर 8 न्यूक्लियस हुए। इसमें 8 न्यूक्लियस है, 8 न्यूक्लियस हुए, 2 न्यूक्लियस सेंटर में चले गए, 3 ऊपर रह गए। जो नीचे के 3 न्यूक्लियस, ऊपर के 3 न्यूक्लियस, ऊपर वालों ने एग अपैरेटस बना दिया। एग अपैरेटस हमेशा माइक्रोपाइलर रीजन की तरफ होता है, एग अपैरेटस हमेशा माइक्रोपाइलर रीजन की तरफ होता है। और जो एंटीपोडल सेल देखते हो वो हमेशा चलेजल एंड की तरफ होता है। पहचानने का तरीका है, माइक्रोपाइलर रीजन की तरफ हमेशा एग अपैरेटस होगा, क्योंकि पोलन ट्यूब उधर से ही आती है, उधर नज़दीक पड़ता है एग अपैरेटस। एग अपैरेटस में सेंट्रल वाली एग सेल है, साइड वाली 2 सिंदरजिड सेल है। सेंटर में सेकेंडरी न्यूक्लियस है, इसको पोलर न्यूक्लियस भी कहते हैं। ये डिप्लॉइड नहीं है, N+N है, हैप्लॉइड ही है। नीचे एंटीपोडल सेल है, ये भी हैप्लॉइड है 3। तो पूरा का पूरा ये जो स्ट्रक्चर आप पढ़ रहे हो ये एम्ब्रियो सैक है, ये स्ट्रक्चर एम्ब्रियो सैक है। हमने ये पूरी प्रोसेस पढ़ी, ये क्या है, एम्ब्रियो सैक कैसे बना। और ये एम्ब्रियो सैक कहाँ पड़ा है, ये वाला एम्ब्रियो सैक, ये ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक है। और एम्ब्रियो सैक के अंदर एग सेल है। तो एग सेल को अगर अपन दुल्हन माने तो दुल्हन पहले एक बंगले में, बंगले के अंदर फिर एक रूम में, और रूम के अंदर अपने प्राइवेट रूम के अंदर है। तो दूल्हे को मतलब पोलन ग्रेन को यहाँ तक आना पड़ेगा पोलन ट्यूब के साथ। तो आप देख रहे हो कि दुल्हन बहुत प्रोटेक्टेड है और बहुत अंदर जाके बैठी है। तो आपने क्या पढ़ा, पहले आपने पढ़ा कि ये ऐसा होता है। देखो ये आपकी स्टिग्मा, स्टाइल, ओव्यूल, ओवरी, ओव्यूल, ओवरी, ओवरी के अंदर ओव्यूल, मैंने आपको पढ़ा है ये ओव्यूल, ये ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर ये एम्ब्रियो सैक, और एम्ब्रियो सैक की डिटेल ये पढ़ाई है मैंने। एम्ब्रियो सैक के अंदर एग सेल है, ये रही एग सेल। तो देखो आप एग सेल कहाँ है, एग सेल एम्ब्रियो सैक में, एम्ब्रियो सैक ओव्यूल में, और ओव्यूल ओवरी में, और ओवरी इस पिस्टिल में, और पिस्टिल फ्लावर के अंदर। समझ गए। तो गाइनोसियम, उसके अंदर गाइनोसियम के 3 पार्ट, फिर ओव्यूल, ओव्यूल की वेल डेवलप स्ट्रक्चर, फिर उसका एम्ब्रियो सैक। कैसे एम्ब्रियो सैक बना, पूरा एम्ब्रियो सैक बना कैसे वो बताएंगे। अब देखो ओव्यूल ओवरी के अंदर कैसे लगते हैं, उनका ओरिएंटेशन कैसा होता है, उसके बेसिस पे इतने टाइप के ओव्यूल्स होते हैं। अब देखो ए वाला क्या है, ए वाले को बोलते हैं ऑर्थोट्रोपस। ऑर्थोट्रोपस का मतलब बिल्कुल सीधा, माइक्रोपाइलर और चलेजा एक दूसरे के आमने सामने सीधा लगता है, तो ऑर्थोट्रोपस। ऑर्थोट्रोपस के बाद एनाट्रोपस, 180 डिग्री पे घुमा हुआ। हेमी एनाट्रोपस थोड़ा सा बेंडेड, मतलब 90 डिग्री तरफ। कैम्पाइलो का मतलब और ज़्यादा बेंडेड, ओवर द 90 डिग्री। एम्पीट्रोपस का मतलब होता है मतलब इन बिटवीन स्टेज, और ससिनोट्रोपस का मतलब हो गया 360 डिग्री से घुमा हुआ। तो ये डायग्राम देख लो, ABCDEF मैंने आपको बता दिया, ये इनकी शक्ल है। 360 डिग्री से घुमा हुआ ससिनोट्रोपस, और 90 डिग्री हेमोट्रोपस, 180 डिग्री एनाट्रोपस, और सीधा ऑर्थोट्रोपस। सबसे मोस्ट कॉमन ज़्यादातर प्लांट में एनाट्रोपस होता है। एनाट्रोपस का मतलब उल्टा लटका हुआ। और देखो यहाँ से एक बहुत खास बात बता रहा हूँ आपको, हमारे मदर के पेट के अंदर मतलब बच्चा जो प्रेग्नेंट होती है तो लटका हुआ होता है ना, वो उल्टा होता है, उसका सर नीचे होता है, टांगें ऊपर होती है, वो ऐसे लटका होता है। तो एंजियोस्पर्म में भी अधिकतर कैसे हैं, एनाट्रोपस, अधिकतर एनाट्रोपस है। इसका मतलब एंजियोस्पर्म भी हमारी नकल कर रहे हैं, उनका भी ओव्यूल मतलब उनका बच्चा उल्टा लटका हुआ रहता है पेट में, ओवरी में। हमारे भी मदर के प्लेसेंटा से हमारा बच्चा यूट्रस में उल्टा लटका हुआ रहता है। अधिकतर बच्चे सर के थ्रू ही बाहर आते हैं डिलीवरी के टाइम। ओके, तो ये है एवोल्यूशन की प्लांट हमारे साथ साथ एवोल्यूशन कर रहे हैं। अब देखो आओ इधर, मैंने आपको बता दिया कि कैसे एम्ब्रियो सैक बनता है। फिर देख लो, मैंने आपको बताया था कि 4 मेगास्पोर बनेंगे, एक बचेगा, बाकी 3 डीजनरेट हो जाएंगे। फिर फ्री न्यूक्लियर माइटोटिक डिवीजन होगा, फर्स्ट डिवीजन से 2 गैमेट बनेंगे, फिर डिवीजन होगा, फिर डिवीजन होगा, और 8 न्यूक्लियस बन जाएंगे। सेल तो रह जाएगी 7 और न्यूक्लियस बन जाएंगे 8। मैंने डायग्राम पीछे बताया वही, सेंटर वाला पोलर न्यूक्लियर वगैरह। ऊपर 3 सिंदरजिड सेल, नीचे 3 एंटीपोडल सेल से, और 1 सेंट्रल सेल, 7 सेल टोटल न्यूक्लियस। ऊपर 3 नीचे 3 और सेंटर में 2,
7 सेल एक न्यूक्लियोटाइड इज द वेल मैच्योर एम्ब्रियो सैक। तो एम्ब्रियो सैक कितने स्ट्रक्चर हुआ? 7 सेल 8 न्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर हुआ। तो ये ध्यान रखना आप लोग। ये देखो एम्ब्रियो सैक का वेल लेवल डायग्राम। बीच में 2 पोलर न्यूक्लियाई शो कर रखे हैं, वैक्यूल है, सेंट्रल सेल है, नीचे एंटीपोडल सेल है 3 और ऊपर 3 एग अपैरेटस है। एग अपैरेटस में सेंटर वाली आपकी एग सेल है, जिसे ओस्पियर बोलते हैं, एग सेल का ही नाम है ओस्पियर। और वैक्यूल भी रहती है हर प्लांट सेल में। पास में 2 सिनर्जिड सेल है। इनके नीचे देखो फिलीफॉर्म अपैरेटस शो कर रखा है। ये बोरॉन एंड कैल्शियम कंटेनिंग एक सिस्टम होता है, एक स्ट्रक्चर होती है जो पोलन ट्यूब को गाइड करती है, क्योंकि माइक्रोपाइलर एंड की तरफ एग सेल होती है और पोलन ट्यूब यहीं से एंटर करती है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फिलीफॉर्म apparatus? It guide and promote the growth of pollen tube because it consists chemotactic or chemotropic element like calcium and boron. ओके, तो इसको पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक कहते हैं, क्योंकि पॉलीगोनम में सबसे पहले डिस्कवर हुआ था। तो अब इसके बारे में क्या बताना, मैंने इतना बता दिया। 80% पॉलीगोनम टाइप का ही होता है। 7 सेल 8 न्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर होती है। माइक्रोपाइलर एंड वाली को हम बोलते हैं, माइक्रोपाइलर एंड वाली स्ट्रक्चर को हम एग अपैरेटस बोलते हैं। सेलेजल एंड वाले को एंटीपोडल सेल बोलते हैं। और मैच्योर जो होता है ये पूरा एम्ब्रियो सैक वो 7 सेल 8 न्यूक्लियोटाइड होता है। ये लैंग्वेज मैंने आपको बता दी। ओके, 1 मिडल सेल इज लार्ज एंड इज कॉल्ड एग और ओस्पियर, वो उसमें एग अपैरेटस की बात कर रहा है। रिमेनिंग 2 सेल आर कॉल्ड सिनर्जिड सेल, मैंने आपको बता दिया। 3 चेलेजल सेल एम्ब्रियो सैक की होती है, उसे एंटीपोडल सेल कहते हैं। और एम्ब्रियो सैक की ये जो एंटीपोडल सेल है ये बहुत जल्दी डीजेनरेट हो जाएगी, सारी मर जाएगी। सेंट्रल सेल होती है वो लार्जेस्ट सेल है एम्ब्रियो सैक की, और इसमें हाईली वैक्यूलेटेड साइटोप्लाज्म है, मतलब बहुत बड़ा साइटोप्लाज्म है इसके अंदर, जिसमें रिजर्व फूड मटेरियल है। इसमें 2 पोलर न्यूक्लियाई है, दोनों हैप्लॉइड है क्योंकि सिंगल है। पोलर न्यूक्लियाई ओपन फ्यूज टू फॉर्म अ सिंगल डिप्लॉइड सेकेंडरी और फ्यूजन और डेफिनेट न्यूक्लियस। बाद में फ्यूज होकर ये फर्टिलाइजेशन के टाइम डिप्लॉइड बन जाता है। अब देखो हमने ये एम्ब्रियो सैक पूरा डिस्कस किया है। इस एम्ब्रियो सैक के अंदर आपको बता देता हूँ, क्योंकि आगे डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे। तो आपने ये जो एम्ब्रियो सैक देखा है, इसमें देखो सेंटर में 2 न्यूक्लियस है। एक तो पोलन ट्यूब के अंदर मैंने क्या पढ़ाया था आपको कि 2 मेल गैमेट होते हैं, तो एक तो इनके साथ फ्यूज होता है और एक एग सेल से फ्यूज होता है। एक मेल गैमेट पोलन ट्यूब का इसके साथ फ्यूज होगा और एक इससे फ्यूज होगा एग सेल से। तो ये वाली तो जो एग सेल के साथ फ्यूज होगा उसको तो हम बोलेंगे सिनगैमी, और इसके साथ फ्यूज होगा सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ, इसको हम बोलेंगे ट्रिपल फ्यूजन, क्योंकि एक गैमेट तो मेल का और 2 गैमेट ये 3 न्यूक्लियस टोटल फ्यूज होंगे, तो ट्रिपल फ्यूजन, और वो होगा सिनगैमी। 2 फर्टिलाइजेशन होंगे, एक यहाँ होगा एक यहाँ होगा, इसलिए इसको बोलेंगे डबल फर्टिलाइजेशन। ये अपन आगे डिस्कस करेंगे, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में इसको डिस्कस करेंगे। ओके, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। आज हमने क्या डिस्कस किया है? हमने डिस्कस किया है कि ये कैसे बना, एम्ब्रियो सैक कैसे बना, एम्ब्रियो सैक है क्या, एम्ब्रियो सैक हैप्लॉइड है डिप्लॉइड, एम्ब्रियो सैक में सेल कौन कौन सी है। एक बार वापस रिकॉल कराता हूँ पूरा। यहाँ से हमने पढ़ना शुरू किया था, ये मैंने आपको बताया था कैसे पोलन डेवलप हुआ। ये पोलन डेवलप हुआ, ये पोलन ट्यूब जर्मिनेट हुई, 2 मेल गैमेट मतलब 2 जनरेटिव सेल, एक ट्यूब सेल, पूरी की पूरी ट्यूब सेल है, पूरी ट्यूब सेल है। ट्यूब सेल में बहुत अबंडेंट फूड मटेरियल है जो जनरेटिव सेल को न्यूट्रिशन दे रही है। ओके, इसके बाद मैंने आपको बताया था ये वाला, ये आपको बताया मैंने कहा ये है आपका, पहले दोनों स्टार्टिंग की सिन कार्पस है। गाइनोसियम में बहुत सारी कार्पल्स होती है, सारी फील्ड होती है, तो उसे सिन कार्पस कहते हैं। पहला एग्जाम्पल हिबिस्कस का है, दूसरा आपको पेपावर का है। और ये डायग्राम, ये तीसरा वाला डायग्राम जो है ये आपका है माइचेलिया का। ये ABC करके नाम पूछ सकते हैं नीट में, ये कौन है तीनों। तो जो मल्टी कार्पेलरी होते हैं उन्हीं के लिए सिन कार्पस अपोकार्पस टर्म हम यूज़ करेंगे। सिन का मतलब फ्यूज्ड, आप जानते हो जाइगोट बनते टाइम फर्टिलाइजेशन को हम सिनगैमी कहते हैं। सिन का मतलब फ्यूज होना, तो वैसे ही याद रह जाएगा। अपो का मतलब खुला होता है, तो अपोकार्पस मतलब ऑल कार्पल्स आर फ्री, सिन कार्पस मीन्स ऑल कार्पल्स आर फ्यूज्ड। एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है बायोलॉजी में, एग्जाम्पल तो जाने बायोलॉजी की। ये आपकी एक स्ट्रक्चर बना रखी है,
ये पूरी पिस्टिल है, ऊपर स्टिग्मा स्टाइल, ओवरी देख रहे, ओवरी में ओव्यूल। ये ओव्यूल के लगने के तरीके डिफरेंट तरीके मैंने आपको बता दिया, ऑर्थोट्रोपस, एनाट्रोपस, हेमिट्रोपस, कैम्पेलोट्रोपस, एम्फिट्रोपस, सर्सिनोट्रोपस। और इनकी शक्लें ऐसी दिखती है। नॉट इंक्लूड इन आर सिलेबस, एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा 20% ज़्यादा पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको कॉन्फिडेंस आ जाए, कभी टर्म भी आ जाए तो आप ध्यान रखो। बाकी मैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही पढ़ा रहा हूँ आपको। यूनिटैगमिक, बाईटैगमिक वगैरह सारी चीज़ें मैंने बता दी। वेल डेवलप्ड डायग्राम ऑफ ओव्यूल देख लो। ओव्यूल में चारों तरफ न्यूक्लियस भरा हुआ है, 2 इंटेग्यूमेंट्स है, एक माइक्रोपाइल है खुला रीजन, ऊपर चलेजा एंड है, इधर रेपे है, ये रेपे है। रेपे क्या है? हाइलम के बाद का पोर्शन, फ्यूनिकल का हाइलम के बाद का पोर्शन रेपे है। ये फ्यूनिकल, ये जो स्टॉक लाइक डंडा है फ्यूनिकल, जहाँ इस ओव्यूल के साथ फ्यूज हो रहा है वो हाइलम, पीछे जहाँ ओवरी के जहाँ चिपकेगा उसे प्लेसेंटा कहेंगे। ओके, तो ये एम्ब्रियो सैक में ऊपर एंटीपोडल सेल, माइक्रोपाइलर रीजन की तरफ एग अपैरेटस है। अब देख लो यहाँ पे आपको यहाँ पता लग रहा है। फिर यहाँ पे हम इंडिविजुअल पढ़ते हैं इसको, यहाँ पे हमने इसको बार पढ़ रखा है तो हमें लिखना पड़ेगा माइक्रोपाइलर एंड और चलेजल एंड, क्योंकि ओव्यूल के अंदर नहीं है एम्ब्रियो सैक, बाहर है, यहाँ ओव्यूल के अंदर पे है तो बाहर है, तो आपको लिखना पड़ेगा। ये मैंने आपको बता दिया था, ये बोर्ड में भी आता है 4 नंबर का क्वेश्चन, प्रोसेस कैसे ये बनता है पूरा। तो देखो पहले अपन ने सेल शो कर रखी, फिर सेल डिवाइड हुई, इसके अंदर मियोसिस फर्स्ट और 2 हुआ, टोटल 4 सेल बनी, 3 सेल डीजनरेट होगी, एक सेल बची, एक सेल में फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हुआ, 1 से 2 न्यूक्लियस, 2 से 4, 4 से 8 न्यूक्लियस, 2 सेंटर की तरफ शिफ्ट हो गए जिन्हें पोलर न्यूक्लियर कहते हैं, 3 ऊपर सेल से एग अपैरेटस बना, 3 नीचे की सेल से एंटीपोडल सेल बनी। और ये वेल डेवलप एम्ब्रियो सैक, एम्ब्रियो सैक का मतलब वो स्ट्रक्चर, ये फीमेल गैमेटोफाइट है, ये एम्ब्रियो सैक की फीमेल गैमेटोफाइट है, ध्यान रखना, क्योंकि फीमेल के गैमेट को बियर कर रहा है। और मेल गैमेटोफाइट कौन था? जर्मिनेटेड पोलन ट्यूब वाला पोलन ग्रेन। ओके, तो ध्यान रखना ये एम्ब्रियो सैक है। ओव्यूल को मेगा स्पोरेंजियम कहते हैं और पिस्टिल या कार्पल को मेगा स्पोरोफिल कहते हैं। वापस सुन लो, एम्ब्रियो सैक को मेल गैमेटोफाइट कहते हैं जिसमें एग सेल है, ओव्यूल को मेगा स्पोरेंजियम कहते हैं और पिस्टिल या कार्पल को मेगा स्पोरोफिल कहते हैं। ठीक, तो हम फिनिश करते हैं आज का टॉपिक यहीं पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, वॉच इट अगेन एंड अगेन एंड मेक इट स्ट्रॉन्ग।